ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अमेरिका जी जान से कोशिश कर रहा है। पहले तो उसने ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने की धमकी दी और जब हमले का वक्त आया तो उसने कहा कि बस डील होने ही वाली है और हफ्ते भर में डील हो जाएगी। ईरान राजी हो गया है। फिर दिन होते ही खबर आई कि ट्रंप बाबू सिर्फ लंबी लंबी डीके हाँक रहे हैं। ईरान पर जब हमला करने की नौबत आई तब वो बकैती करने लगे, गप्पेबाजी करने लगे। लेकिन साहब, गप्पे मारने से देश नहीं चलता, गप्पेबाजी से मुल्क नहीं चलता, गप्पेबाजी से बादशाहत नहीं चलती। बादशाहत के लिए जरूरी है हथियार मजबूत हो, घोड़े मजबूत हो, फौज की रफ्तार तेज हो, दुश्मन पर हमले का मंसूबा तैयार हो। लेकिन जब गप्पेबाजी करके ही अमेरिका जंग जीतने पर तुला हुआ है तो फिर कैसे गम और कैसी शिकायत। ट्रंप ने अब खुद की ही पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। बोले तो अमेरिका का सबसे बड़ा बड़बोल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बता दिया है कि हम खारक जजीरे पर कब्जा करना चाहते हैं, ईरान के ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं। यानी ट्रंप ने खुद ही अमेरिका को नंगा कर दिया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान पर हमला किया। अभी भी हॉर्मुज़ घेर कर बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक ईरान हमारे साथ डील नहीं कर लेता तब तक ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। लेकिन अब ट्रंप बाबू ने खुद ही कह दिया है कि हम खारक जजीरा और तेल के दूसरे साइट्स पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के साथ किया, जो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए शानदार काम रहा। तो वहीं दूसरी तरफ फॉक्स न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कच्चा बनियान ही फाड़कर खुद को बेपर्दा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए सीधे सीधे कहा कि देखो भाई, मेरी मंशा हमेशा से खारक जजीरा लेने की रही है। ट्रंप ने कहा कि इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। हमने वेनेजुएला से लाखों लाखों बैरल तेल निकाला, हमारी शानदार रिफाइनरी 24 घंटे चल रही है, बहुत पैसा कमा रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप किसी मुल्क का सदर नहीं है, बल्कि वो अपने बयानों से खुद को बहुत बड़ा चोर, लुटेरा, डकैत साबित करने पर तुला है। उसके बयानों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो एक मुल्क के सदर के तौर पर इस तरह का बयान दे रहा है। उसके बयानों से यही लगता है कि वो मुनाफाखोरी का बाजार चलाने वाला कोई बिजनेसमैन है। इसमें अमेरिका के सदर होने की कोई भी काबिलियत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर ईरान के द्वीप इतने ही आसानी से कब्जा कर सकते हैं तो अमेरिका कब का ऐसा कर चुका होता। 3 महीने के दौरान खारक जजीरे पर हमले करता रहा, जिसके बदले में ईरान खतरनाक तरीके से पलटवार भी कर रहा है। पर ईरान के द्वीप पर कब्जा करना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका खारक जजीरे पर कब्जा करने को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया कह रही है कि ट्रंप बाबू, खारक तुम्हारे लिए मौत बन जाएगा, खारक अमेरिकी फौज का कब्रिस्तान बन जाएगा, खारक हासिल करना मुंगेरी लाल का सपना बन जाएगा। और मुंगेरी लाल के नारंगी सपने देख देख कर ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। पर अमेरिकी मीडिया CNN ने खुलासा किया है, ईरान ने खारक जजीरे पर पहले से ही काफी कुछ तैयारियां कर रखी हैं। CNN ने मार्च और जून के अपने हालिया रिपोर्ट में अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दावा किया है, ईरान ने खारक जजीरे पर अमेरिका के किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने के लिए काफी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है। यानी अमेरिका अगर खारक जजीरे पर उतरकर कब्जे की कोशिश करेगा तो इसे ईरान के हमले का सामना करना पड़ेगा। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ईरान ने ट्रैप्स और माइंस लगा रखे हैं। ईरान ने द्वीपों के चारों ओर एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइन बिछा दी है। खासतौर पर किनारे पर जहां अमेरिकी फौज समंदर से हमला करने की कोशिश करेगी तो उसे इन्हीं ट्रैप्स और माइंस, यहां तक कि एंटी पर्सनल माइन और एंटी आर्मर माइन से काफी नुकसान पहुंचेगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। CNN ने यह भी बताया है कि ईरान ने खारक जजीरे पर अपनी फौजियों को तैनात कर रखा है। वहां एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम की तादाद में भी इजाफा कर दिया है। खासकर शोल्डर फायर सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल सिस्टम की भी तैनाती कर दी है। इसे मैन पैड्स कहते हैं। मेन पैड्स एक ऐसा हथियार है जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। कंधे पर रखकर मेन पैड्स के जरिए एयर डिफेंस मिसाइलें चलाई जाती हैं। इसके साथ ही CNN ने कहा कि ईरान के खारक जजीरे पर पहले से मौजूद कई लेयर में डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। यानी एक लेयर को पार करने के बाद ही दूसरे लेयर में कदम रखने होंगे। सीधे तमाम सिक्योरिटी लेयर को तोड़ना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। CNN ने कहा है कि खारक जजीरे पर पहले से ही कई लेयर में सिक्योरिटी तैनात थी, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल थे। हालांकि मार्च 2026 के अमेरिकी हमलों में कुछ दफाई कमजोरियों भी सामने आई थी, जिसमें अमेरिका ने 90 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन तेल के ढांचों को नुकसान नहीं हुआ था।
ये सारी तैयारियां अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक की गई थी। अमेरिका के पास खारक जजीरे की लगातार ओवरहेड सर्विलांस यानी ऊपर से निगरानी रखने की ताकत है, जिससे माइंस और अन्य बदलाव का पता लगाया जा सकता है। और यह भी सवाल है कि खारक जजीरे पर अमेरिका आखिर कितना फायदा लेना चाहता है और खारक ईरान के लिए कितना जरूरी है। दरअसल खारक ईरान के 90% ऑयल एक्सपोर्ट का केंद्र है, लेकिन पेंटागन और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बहुत जख्म भरा है। अमेरिकी फौज को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, खासकर ईरानी ड्रोन, मैनपैड्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी फौजियों को सीधे अमेरिका के मिलिट्री कब्रिस्तानों में ही दफन करना पड़ेगा। अमेरिका इतना बड़ा कदम उठाने से दूर भाग रहा है, पर दिल की बात जबान पर आ ही जाती है। CNN ने जून 2026 की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि खारक जजीरे पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान ने जाल बिछाया है। वहां फौजियों और एयर डिफेंस को ट्रांसफर कर दिया है, यानी ईरान ने पहले से ही तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर खारक अमेरिकी फौज के लिए कब्रिस्तान साबित हो जाएगा, जिसके बारे में ट्रंप बाबू सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं। मुंगेरी लाल के नारंगी सपने देख सकते हैं, शेख चिल्ली के सपने देख सकते हैं, पर इसे हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए अमेरिका को काफी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी और इसमें ढेर सारे अमेरिकी फौजी मारे जाएंगे। लेकिन अमेरिकी फौजियों के मारे जाने से ज्यादा दुनिया भर में अमेरिका की पहचान एक लुटेरे के तौर पर हो जाएगी। एक डाकू डकैत के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाएगा, जो उनकी इंटरनेशनल इमेज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और यह भी हो सकता है कि अमेरिका की इस हरकत से दुनिया भर में उसके खिलाफ गुस्सा भड़क जाए, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करने की कोशिश करेगा तो दुनिया में यही संदेश जाएगा कि जिसके पास जो कीमती सामान है उसे अमेरिका छीनने की कोशिश कर सकता है, और वो हर कोई अमेरिका की खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा मानने लगेगा। वहीं प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी कमांडर ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर ईरानी खित्ते पर अमेरिका ने कोई भी हमले की कोशिश की, ना सिर्फ खारक जजीरे बल्कि देश में कहीं भी उसे ऐसे अंजाम देखने को मिलेंगे जो तारीख में कभी नहीं देखे गए। ईरान की तरफ से ऐसे रद्दे अमल का सामना करना पड़ेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और इस सपने से उन्हें बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। वे अपने सपने में ही डूबा रहना चाहिए, ताकि अमेरिका की बदनीयती को देखने का मौका हर किसी को मिल सके। खैर, ट्रंप बाबू बड़े लंबे लंबे ख्वाब देख रहे हैं। दुनिया भर को ये दुआ करनी चाहिए कि अपने ख्वाब से बेदार ना हो, अपने ख्वाब को ही हकीकत मान बैठें, ताकि दुनिया को कुछ दिन तक दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके एक सदर का मजाक उड़ाने का मौका मिल सके। अमेरिका का सदर ईरानियों का खूब मनोरंजन कर रहा है, पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रहा है। बड़बोल बयानों से उसका मन नहीं भर रहा, पर दुनिया में अब उसकी पहचान किसी सर्कस के जोकर से कम नहीं रह गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।